मौसम विज्ञानियों के मुताबिक मानसून को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले अल नीनो के प्रभावी होने की भविष्यवाणी की गई है। कुछ मौसम विशेषज्ञ तो इस बार सुपर अल नीनो से एक्टिव होने की बात भी कह रहे हैं। हालांकि भारत के विभिन्न हिस्सों में फिलहाल मानसून की जो स्थिति है वो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है, जिसका असम में असर हम देख रहे हैं, गुजरात में असर देख रहे हैं। असम और गुजरात के हालातों के बारे में भी विस्तार से मैं आपको जानकारी दूंगा और आपको बताएंगे, बात करेंगे। साथ ही अगले 24 घंटों को लेकर क्या है मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी, कैसा रहने वाला है मौसम, ये भी बताएंगे। बात होगी इस पर देश भर में अलग अलग राज्यों में आई भीषण बाढ़ की भी। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और देश के कई राज्यों में हो रही मूसलाधार बारिश ने खूब तबाही मचाई है। असम में बाढ़ की वजह से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि पहाड़ी राज्यों में बारिश के बाद भूस्खलन गंभीर घटनाओं का कारण बन रहे हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने एक और टेंशन वाला अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने अगले कुछ दिनों तक कई राज्यों में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया और इस दौरान 40 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। साथ ही कई जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ के मध्य भागों और उससे सटे ओडिशा के उत्तरी अंदरूनी क्षेत्रों में बने गहरे आवदाब के कारण मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। कम समय में ज्यादा बारिश होने की यहां पर बात हो रही है। इसके प्रभाव से कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। आईएमडी के अनुसार भारी बारिश के कारण जलभराव, निचले इलाकों में बाढ़, भूस्खलन, सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत में मानसून सामान्य से अधिक सक्रिय रहेगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, गुजरात, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पूर्वोत्तर के कई राज्यों में अलग अलग दिनों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली समेत पूरे एनसीआर क्षेत्र के लिए 29 और 30 जुलाई को भारी बारिश और तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। 30 जुलाई के लिए मौसम विभाग ने और भी सख्त चेतावनी दी है। इस दिन अधिकतम तापमान 32 डिग्री, न्यूनतम 25 डिग्री रहने का अनुमान है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि 30 जुलाई को यानी आज आंधी तूफान के साथ बिजली चमकने की भी चेतावनी जारी की गई है। और अगले 24 घंटों की बात करें यानी 31 जुलाई की बात करें तो 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और 26 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहने वाला है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। ह्यूमिडिटी, आर्द्रता परेशान करेगी, उमस परेशान करेगी। बूंदाबांदी के साथ इसमें कुछ कमी ज़रूर आएगी और आसमान में सामान्य रूप से बादल छाए रह सकते हैं। 1 अगस्त को भी अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। ये टेम्परेचर इसलिए भी जान लेना अधिक होता है क्योंकि यहाँ से ह्यूमिडिटी के बारे में भी थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है। जबकि बारिश की बात करें तो बारिश एक गंभीर समस्या अब बनती जा रही है। असम में जिस तरह के हालात हैं वहाँ के बारे में भी विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे कि क्योंकि पानी बाढ़ का उतर रहा है, ऐसे में तेज़ बारिश और होगी तो फिर वो बाढ़ की, हालांकि पानी उतरने से कोई आसानी नहीं हुई, अब जो परेशानी अब तक पानी के नीचे छिपी हुई थी वो अब सामने आने लगी हैं, जिसे देख करके थोड़ी हैरानगी, थोड़ी परेशानी ज़रूर हो रही है। हालांकि उसके बारे में और विस्तार से मैं आपको बताऊंगा आगे। लेकिन बात करें मौसम की तो राजधानी दिल्ली से इसकी शुरुआत करते हैं। और राजधानी दिल्ली में बारिश की आशंका है, हालांकि शाम होते होते बारिश होने की आशंका है। जबकि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, बिजनौर, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा, आगरा, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, संभल, बरेली, बदायूं जैसे इलाकों में बारिश तेज़ होगी, मध्यम होगी या अति भारी बारिश होगी। ये उस समय के मौसम पर, उस वक्त चलने वाली हवाओं की गति पर काफ़ी निर्भर करेगा। तो वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, वाराणसी, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 31 जुलाई से 4 अगस्त तक बिहार के अधिकांश हिस्सों में अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है। 30 जुलाई तक कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है और जबकि 31 जुलाई से कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। आईएमडी के अनुसार 30 जुलाई से 4 अगस्त के बीच 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चल सकती हैं।
कुछ स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। गुजरात से लेकर असम तक लगातार हो रही मूसलाधार बारिश, मानसूनी बारिश से आम जनजीवन पूरी तरह से पटरी से उतर चुका है। असम में तो बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई हुई है। प्रदेश के कई जिले, अगर आंकड़ों की बात करें तो 7 जिले कम से कम, टू बी प्रिसाइज, इसकी चपेट में है। असम में बाढ़ की चपेट में आने की वजह से अब तक 78 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 3 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं गुजरात में भी नदी नाले पूरी तरह से उफान पर हैं। पश्चिम बंगाल में डीप डिप्रेशन की स्थिति को देखते हुए मौसम विज्ञान विभाग IMD ने कई राज्यों में भारी बारिश से लेकर अति भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया। बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, झारखंड समेत कई प्रदेशों में कुछ जगहों पर अधिक से अत्यधिक बारिश हो सकती है, अनुमान इसका जताया जा रहा है। दिल्ली NCR में येलो अलर्ट था, जिसकी हम शुरुआत में बात कर रहे थे। पहले बात करते हैं धरती के स्वर्ग जम्मू कश्मीर की, जहां केंद्र शासित प्रदेश के डोडा किश्तवाड़ जिले के अधिकांश हिस्सों में लगातार खराब मौसम और भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन ने एहतियाती तौर पर स्कूल बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। दरअसल चिनाब घाटी के डोडा, किश्तवाड़ और रामबन क्षेत्रों में तड़के करीब 5 बजे से मध्यम से भारी बारिश शुरू हुई, जो कई इलाकों में लगातार जारी रही। मौसम विभाग के आने वाले दिनों में भी मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई, जिसके बाद प्रशासन ने स्थिति पर कड़ी नज़र बनाए हुए है। बारिश के चलते पहाड़ी सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है और कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में पत्थर गिरने के भी खतरा बना हुआ है। बोल्डर्स, भूस्खलन की वजह से ज़्यादातर, चूँकि बारिश की वजह से मिट्टी थोड़ी लूज़ हो जाती है पहाड़ों की, और फिर वहाँ से भारी पत्थरों का गुरुत्वाकर्षण की वजह से भी नीचे की ओर खिंचाव होता है, तो गीली मिट्टी उस वज़न को नहीं संभाल पाती और इस तरह की घटनाएं होती हैं। प्रशासन लोगों से कह रहा है कि अनावश्यक यात्रा से बचें और मौसम संबंधी जो भी पूर्वानुमान है आप उसको सुन करके फिर सलाह को मान करके चलिए। और इसी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग, जहां पर यातायात जारी है, लगातार बारिश के बावजूद ये मार्ग खुला रहा है। वाहनों की आवाजाही यहां पर सामान्य रही है। ये राजमार्ग कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला एकमात्र सड़क संपर्क है, इसलिए प्रशासन इसकी स्थिति पर विशेष निगरानी बनाए हुए रहता है और इसमें किसी तरह की बाधा उत्पन्न ना हो, ये कोशिश रहती है। पूर्वोत्तर में असम लगातार बारिश से बेहाल है। गंभीर से अति गंभीर स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। आंकड़ों के अनुसार राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 78 पहुँच गई है। शिवसागर, चराईदेव, गोलाघाट, जोरहाट, नगांव, विश्वनाथ और कामरूप सहित 7 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। 21 राजस्व सर्किल्स, 551 गांव जलमग्न हो चुके हैं और 3 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। 21,523 हेक्टेयर कृषि भूमि बाढ़ की चपेट में है। मौजूदा बाढ़ के दौरान 3 लोगों की और मौत हुई है, जिसमें 2 शिवसागर और 1 गोलाघाट जिले का निवासी बताया जा रहा है। कामरूप मेट्रो जिला शहरी बाढ़ से प्रभावित है, जहां कई जिलों में, कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई। इस बीच राज्य सरकार ने राहत कार्य तेज कर दिया है और मंत्री अतुल बोरा ने कहा कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में प्रभावित परिवारों को 15,000 रुपये की सहायता सहित राहत सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है और ये अभियान लगातार आगे भी जारी रहने वाला है। बात करें पहाड़ी राज्यों की तो उत्तराखंड में चमोली में बारिश से पूरे जिले में जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। अधिकांश इलाकों में रुक रुक कर मूसलाधार बारिश होने की वजह से नदी नाले पूरी तरह से उफान पर हैं। पहाड़ों से लगातार भूस्खलन की खबरें सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से आवाजाही काफ़ी समस्या का कारण बनी हुई है। बारिश की वजह से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी प्रभावित है और भारी मलबा सड़क पर आ जाने की वजह से ये बाधित हो गया है। आपको बता दें कि यहाँ भानेर पानी के पास पीपल कोटी क्षेत्र में नेशनल हाईवे पूरी तरह से बाधित हो गया है और इस कारण बद्रीनाथ धाम जाने वाले तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि टीम्स लगी हुई हैं मार्ग खोलने में, लेकिन लगातार हो रहे भूस्खलन से इस काम में दिक्कत आ रही है। केवल बद्रीनाथ हाईवे ही नहीं, जिले के ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाली 13 से अधिक सड़कें भी बारिश की वजह से बंद पड़ी हैं। देवाल, थराली, नंदानगर क्षेत्र की कई सड़कें मलबे में दबी हैं और इससे दूर दराज के गांवों का संपर्क मुख्यालय से टूटा हुआ है। उधर केदारनाथ हाईवे पर भी लैंडस्लाइड की वजह से मलबा जमा हो गया है। बिहार में मानसून की रफ्तार फिलहाल सुस्त है, हालांकि मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में मानसून के फिर से एक्टिव होने की संभावना जताई है। पटना मौसम पूर्वानुमान केंद्र के अनुसार उत्तर बिहार, सीमांचल और दक्षिण बिहार के कई जिलों में आज बारिश की
संभावना बनी हुई है। साथ ही अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल समेत कई जिलों में बादल सक्रिय दिखाई देंगे। इसके अलावा पटना, गया, जहानाबाद, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद सहित दक्षिण बिहार के कई इलाकों में भी कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। आपको बता दें कि बिहार के कई जिलों में पिछले दिनों भी हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई थी और अब फिर से उसका असर देखने को मिलेगा। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद।